Good morning, class 10th. This is chapter 11, and in today's class, we are going to start the topic scattering of light. So, what does scattering means? Scattering means to spread out, यानी कि किसी भी चीज़ का बिखर जाना, spread हो जाना, that is scattering. So, in this topic, this is related to scattering of light, यानी कि जो light है जब वो बिखर जाती है. So, how does this process takes place? Spreading of light in various direction by colloid particles, यानी कि जब लाइट स्प्रेड हो जाती है वेरियस डायरेक्शन में बाय colloidal particles. What are colloid particles? Colloid particles are like small solid particles which are present in a fluid, so that are colloid particles. Like for example, जो milk होता है, that is a colloid particle because it contains some small solid particles. Okay, now here we have scattering is inversely proportional to wavelength. It means जितनी ज़्यादा scattering होगी उतनी कम wavelength होगी किसी भी particle की. अब जितनी ज़्यादा wavelength होगी उतनी कम उसकी scattering होगी. Here we have Tyndall effect. Scattering of light में Tyndall effect आता है. What is Tyndall effect? When light passes through a colloid, its path becomes visible. This is called Tyndall effect. Tyndall effect वो होता है जब लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है और उसकी वजह जब वो colloid पार्टिकल से टकराती है तो वो पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाती है और उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड Tyndall effect. Okay, so in this Tyndall effect is the spreading of light when the light passes through a colloid and its path becomes visible. This is called Tyndall effect. Here we have an example. First, path of light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator. ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि कभी कभी जब सन रे जो है अगर आपके रूम में आ रही होती है तो उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है और उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखते हैं. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. सेकेंड वन इज़ पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासिस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. जब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है तो वहाँ पर जब लाइट आती है तो वो क्या होती है, वो वहाँ पर बिखर जाती है और सारी जगह उसकी वजह से चमकने लग जाती है. राइट, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ Tyndall effect. These two are the very common example of Tyndall effect. Now moving next to our topic, that is dependence of color of scattered light. यानी कि अब कलर पे कैसे डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो डिपेंड करता है. जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट. जब वाइट लाइट आती है और वो प्रिज्म के सरफेस से टकराती है तो वो वहाँ पर क्या डिस्पर्जन हो जाता है, वो जो लाइट है वो पूरा की पूरी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. सो उसमें से जितने भी कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं वो 7 कलर्स होते हैं. दैट इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो उन कलर्स की जो वेवलेंथ होती है उसकी वजह से जो हमें यहाँ पर अर्थ पर अपने जो चीज़ें हमें कलर में दिखती हैं वो उसी की वजह से दिखती हैं बिकॉज उनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे पहले वहाँ तक पहुँच रही होती है. सो हेयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट. इफ़ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट. तो वो क्या करते हैं, वो ब्लू कलर में स्कैटर हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्काई होती है वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं. सो दैट्स वाई उसी की वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो वहाँ पर स्कैटर हो जाती है और उसी की वजह से जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो वहाँ तक सबसे पहले पहुँचती है और वो सारे में स्कैटर हो जाती है. सेकेंड वन इज़ मीडियम साइज पार्टिकल्स स्कैटर मेनली द रेड कलर. जो मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर में स्कैटर हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ इवन लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स वाइट. जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें एग्ज़ाम्पल दूँ तो
क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस, वो वाइट कलर के दिखते हैं। जैसे कि जो स्काई होती है वो ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो क्लाउड होता है दैट इज़ अ बिग थिंग, वो काफ़ी बड़ा पार्टिकल है। सो वहाँ पर क्या होता है, वो उसकी वजह से वो वाइट कलर का दिखता है। हियर इज़ वन मोर पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू लाइट, यानी कि वेवलेंथ रेड लाइट की 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट से, यानी कि जो रेड लाइट है वो ब्लू लाइट से 1.8 टाइम्स पहले पहुंचती है। Here we have another topic, danger signs are made in red color. Why the danger signs are made in red color? The reason is this, the wavelength of red is about 1.8 times to that of blue light. दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो रेड की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सारे कलर्स में, सारे कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाइट लाइट के। सो इस वजह से जो रेड लाइट होती है वो हमारी आइज़ तक भी सबसे पहले पहुंचती है। सो इसी वजह से जितने भी डेंजर के साइन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें जो रेड लाइट होती है वो स्टॉप के लिए होती है। या फिर आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो रोड्स पे अगर कोई डेंजर का साइन बना हुआ होता है या फिर कोई यू टर्न का साइन बना हुआ होता है, वो सारे के सारे रेड कलर से बने होते हैं। वाई? बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे पहले हमारी आइज़ तक पहुंचती है। रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, वो सबसे कम बिखरता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। हेयर वी हैव द फॉर्मूला कि स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और अगर वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। सो रेड इज़ द लीस्ट स्कैटरिंग कलर, इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जितनी भी दूर से अगर आप उसे देखोगे तो वो आपको रेड कलर का ही दिखेगा। सो डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर। दिस इज़ द रीज़न वाई the danger signs on road or anywhere are made in red color. The next is color of the sky appears blue on a clear day. जब हम clear day पर देखते हैं sky में तो क्या होता है, वो बिल्कुल हमें ब्लू कलर की दिखती है। Why does this happen? The upper layer of atmosphere contains very fine particles of water vapors and gases. जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स के और गैसेस के। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू देन लार्जर वेवलेंथ। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो वेवलेंथ के छोटे होने की वजह से, बिकॉज जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। सो इस वजह से वहाँ पर वो सारी की सारे में फैल जाती है स्काई में। सो दैट्स वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। जब एस्ट्रोनॉट कोई भी स्काई को देखता है तो उसको कैसे दिखती है? द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज scattering is not very prominent at such height altitude due to the absence of particles. Because जब वो स्पेस में से देखता है तो वहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हमारी तरफ से वो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई वहाँ पर वो स्ट्राइक होकर जो पार्टिकल्स हैं, जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो सारे में वहाँ पे स्कैटर हो जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली टू स्पेस वो वहाँ पर स्कैटर हो ही नहीं पाती है। सो इस वजह से जब एस्ट्रोनॉट एक स्काई को देखता है स्पेस में से तो उसको वो डार्क दिखती है, बिल्कुल इट मीन्स ब्लैक दिखती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाउड अपीयर्स वाइट। जो क्लाउड होते हैं वो क्यों वाइट दिखते हैं? क्लाउड आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर्स condense to form water droplets. Due to large size of droplets, all colors of light are scattered and clouds appear white. What happened? Why does the clouds appear white? Because all the lights that consists white light. For example, Vibgyor, all the colors in the Vibgyor term, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, they all make white light. So they all does scatter on the clouds, and that is the reason that the cloud appears white.
क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे एक अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने 2 प्रिज्म रखे थे, एक सीधी पोजीशन में और एक को हमने इन्वर्ट करके रखा था। तो उसने क्या किया था, जो हमारी वाइट लाइट गई थी, जब वो स्कैटर हो गई थी और फिर वो स्कैटर्ड लाइट जब वापस से दूसरे प्रिज्म पे पड़ी थी तो उसने क्या निकाली थी, एक सिंगल वाइट लाइट। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि जितने भी सारे कलर्स आकर क्लाउड्स पर गिरे हैं तो वहाँ से जब वो क्लाउड से बाहर हमारी आइज़ की तरफ आएंगे तो वो वाइट लाइट बन के आते हैं। दैट्स वाई क्लाउड अपीयर्स वाइट। हियर इज़ द लास्ट वन, कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। कि जो सन का कलर है वो रेड लगता है हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे। While sunset and sunrise, the color of the sun and its surrounding appears red. During sunset and sunrise, the sun near the horizon and therefore the sun has to travel larger distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light are scattered away by the particles and the light of longer wavelength, that is red. Red has the longest wavelength विल रीच आवर आई, और इसी वजह से वो हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है क्योंकि उसकी जो रेड है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से वो हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है और इसी वजह से जो सन है वो हमें रेड कलर का दिखता है। बिकॉज जो बाकी की सारी जितनी भी कलर्स होते हैं, जितने भी कलर की वेवलेंथ होती है वो वहाँ पे पूरी जगह पे स्कैटर हो जाती है और हमारी आइज़ तक पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है तो वो हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है। सो दैट्स वाई सन अपीयर्स टू बी रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड आवर सिलेबस of half yearly is completed with this chapter.